हेलो फ्रेंड्स। आज के न्यूज़ में देखेंगे कि जो है स्टॉक मार्केट रिलेटेड में जो है वो एआई समिट जो दिल्ली में चल रहा है वो 17 से जो है वो ओपन हो गया है फॉर द पब्लिक। एंड न्यू न्यूज जो है वो इन्वेंशन जो है वो इनोवेटिव्स जो है वो एआई से रिलेटेड जो है नए नए स्टार्टअप जो है कंपनीज जो है उसमें जो है वो निकल के आ रही है। एंड टोटल जो है इंडिया को जो है वो $50 बिलियन तक जो है वो उसमें जो है वो बेनिफिट अभी तक जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है वो मिल चुका है। $50 बिलियन के रूप में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल चुका है। तो अदानी जो मेजर इंडिया के जो पावर हाउसेस हैं उन्होंने भी बड़े-बड़े जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लेरेशन करने चालू कर दिए। उसी कड़ी में देखिए अदानी को जो है वो $100 बिलियन जो है वो एआई में जो है वो डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करने वाले हैं 2035 तक। तो अदानी ग्रुप का जो है ये प्लान है आर्टिफिशियल एआई में जो है वो 2035 तक करेंगे। बेसिकली दिस विल बी पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी का रहेगा। और ये सब जो है वो अभी एआई का जो है वो एक सीरीज चल रही है। तो बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट के जो है वो प्रोमिसेस हो रहे हैं, ये फॉलो अप होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखना पड़ेगा। बट जो है वो ऑब्वियसली जो है बड़े-बड़े पावर हाउस जब उस वहाँ पे जो है मीटिंग करते हैं तो उसमें जो है वो न्यू जो है वो डिक्लेरेशन होता है। तो हमारा काम है उसको जो है वो ट्रैक करते रहना, ठीक है? तो इंडिया को जो है वो लीडर बनाने के लिए जो है यहाँ की जियो भी जो है वो उनका भी एक पेविलियन है, अदानी का भी पेविलियन है। दे आर शोइंग कि वो जो है वो किस लेवल पे जो है वो एआई में जो है वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हमेशा बुरी खबर रहती है, इसमें से कोई है नहीं कि जो है वो सिटी ने जो है वो टारगेट जो है और 51% अभी जो है वो 28 शेयर प्राइस के रूप में चल रहा है, 28 रुपीज़ के रूप। और यहाँ से और जो है अगर गिरेगा क्योंकि कंटिन्यूअसली जो है वो मार्केट शेयर भी ये लूज़ कर रहा है। एंड उसके बाद जो है वो कि सेल्स में जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, लॉसेस जो है वो वाइडन हो रहा है। तो कम अब जो है वो जितने भी इन्वेस्टिंग कम्युनिटीज़ हैं वो भी जो है और टारगेट को जो है वो स्लैश करते जा रहे हैं। और अदर जो टीवीएस हो, एथर एनर्जी उसके मुकाबले जो एथर है वो जो है वो अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहा है। थर्ड जो है वो अभी तक जो है वो मेंटेन कर रहा है मार्केट शेयर में। और इनके प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड है और अभी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के जो है के बहुत ही जो है वो करीब जो है वो पहुंच ही गए हैं वो। तो ओला इलेक्ट्रिक के मुकाबले एथर एनर्जी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आईपीओ रिलेटेड जो है वो कंपनी लिस्टेड जो है प्योर ईवी प्ले में बात करेंगे तो। नेक्स्ट जो बात करेंगे आरबीआई का जो ईसीबी जो फ्रेम को जो है वो ईज़ किया हुआ है अप टू $1 बिलियन। तो ये जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम जो है, बैंक्स के लिए जो है वो बहुत अच्छी खबर है कि जो है वो लिबरलाइज़ कर दिया है जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है, जो आप फॉरेन से जो है वो बोरोइंग ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो है उसको जो है वो लिमिट को जो है वो $1 बिलियन जो है वो लेके गए हैं, है ना? 300% ऑफ द नेटवर्थ व्हिचएवर इज़ हायर। पहले जो है वो $750 मिलियन जो है वो कैप था। पहले जो है वो $750 मिलियन था, अब इसको बढ़ा के जो है वो $1 बिलियन किया। तो एक बाहर से और जो है वो इन्फ्लो आने के चांसेस ज़्यादा है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। और डेटा सेंटर हो गया, एआई है, तो वहाँ से कंपनीज जो है और ज़्यादा जो है बोरो ही कर सकती है। रिस्क क्या है अगर आप जो है बाहर से ले रहे हैं तो एक जो है वो डेप्थ है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपने जो है उसको अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया तो डेप्थ जो है वो बर्डन जो है वो बढ़ सकता है। ये एक जो है वो रिस्क उसमें हो सकता है। एआई से रिलेटेड ही और न्यूज़ में एआई और एंथ्रोपिक डील जो है वो इसमें जो है वो कंपनी जो एंथ्रोपिक है इन्फोसिस के साथ जो है उनका जो है वो डील हुआ है, न्यू अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि धीरे-धीरे इंडियन कंपनीज़ भी एआई को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर ले। एंड बड़े प्लेयर को जो है काफ़ी अच्छे जो है उसमें प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के कारण इन्फोसिस जो है लास्ट 2 डेज़ में अगेन जो है वो 4 टू 5% जो है वो कम बैक किया है उसके प्राइसेज़ जो हैं। ये अभी बहुत जल्दी होगी बाइंग एंड सेलिंग फ्रेश बाइंग के लिए, पर कुछ जो है वो परसेंटेज जो है अलोकेशन करना जो है वो चालू कर सकते हैं बड़े जो है वो बिग ब्लू चिप कंपनीज में, क्योंकि दे आर आल्सो वर्किंग एआई में जो है वो काफ़ी अच्छा जो है काम कर रहे हैं। दूसरा जो है वो टीसीएस और एएमडी जो है वो जो है एनवीडिया को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो भी अपना जो है वो अलायंस करके जो है वो सेम जो है वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन बेस्ड ऑन लेटर हेलोइस प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट। तो इनका जो अभी कोलैबोरेशन हो रहा है और एनवीडिया को जो है वो चिप डिज़ाइनिंग में जो है वो चैलेंज करने के लिए जो है ये डील कर रहे हैं ये।
तो यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि ये इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पर बहुत सारे अभी जो है वो अनाउंसमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं। ये इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं, इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। JSW लाइन अप फॉर द 4,000 करोड़ टू ट्रिपल इट्स इंडिया कैपेसिटी। सारी कंपनी जो है विनफास्ट से लेके BYD हो गया, और दूसरी जो है वो और इलेक्ट्रिक कंपनीज जो है वो सारी इंडिया में जो है वो टेस्ला हो गया, सारे जो है वो इंडिया में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कंपनीज के लिए मतलब ऑप्शन जो है लोगों के लिए बहुत मिलेगा, एंड कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। इसमें जो है वो मार्केट शेयर कौन सी कंपनी लूज करना करेगी, ये बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत सारी ईवी की कंपनीज जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आ रही है इंडिया में, जो यहाँ के कंज्यूमर के लिए जो है वो चॉइसेस ज़्यादा रहेगा प्रोडक्ट वाइज, प्राइस वाइज। तो यहाँ पे वो फायदा होगा। पर यहाँ पे जो है अब कॉशियस रहना पड़ेगा फॉर दी मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है वो जो है अपना मार्केट शेयर जो है वो मेंटेन कर पाती है कि नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे कि सुनील संघानिया जो फंड मैनेजर है, उनकी जो फेमस जो है वो अबाकस जो है वो फ्लैक्सी कप फंड ने जो है अर्बन कंपनी में जो है वो स्टेक हाई कर दिया। SBI हो गया, है ना, 14 अदर स्टॉक्स में जो है वो हाइक किया हुआ है स्टेक जो है वो। तो उसमें जो है वो उनका जो मेजर स्टॉक्स है एक नज़र डालते हैं। इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि बड़े फंड मैनेजर जो है वो कहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एक जो है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लेना जरूरी है। तो HDFC बैंक जो है मेजर स्टेक्स है, ICICI तो फाइनेंशियल, रिलायंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड ट्यूब्रो है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंडस टावर है। तो ये सब जो है वो टॉप 10 जो है वो मेजर जो है वो स्टेक है अबाकस के जो है वो। तो ये जो है वो एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कि उनका जो है वो किस ओर जो है ज़्यादा इन्वेस्ट है। बाकी सारे फंड मैनेजर भी प्राय इसी को फॉलो अप करते हैं। देख रहे हैं इसमें टॉप 10 में IT कंपनीज कुछ भी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो डिवीज लेबोरेटरी हो गया, तो ये सारे जो है ज़्यादातर फाइनेंशियल जो है हो गया, रिटेल से रिलेटेड हो गया, स्टील हो गया, फार्मा हो गया, है ना। तो इस तरह की जो कंपनीज में जो है उनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है। एक अली बाबा को जो है न्यूज़ जो आ रहा है कि इन्होंने जो वो QN 3.5 जो है डेवलप किया है, 397 बिलियन पैरामीटर ओपन वेट वर्जन है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, लोअर कॉस्ट है ना। तो ये जो है वो उसी लेवल में चैट GPT हो गया, जेमिनी हो गया, उसी लेवल में परफॉर्म कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कोडिंग और एजेंटिक कैपेबिलिटीज है, सपोर्ट फॉर 201 लैंग्वेज एंड डायलेक्टिक। तो चाइना भी जो है वो न्यू जो है इन्वेंशन जो है वो लेके जो है वो आ रहा है। कि अभी अली बाबा ने कुछ दिन पहले रोबोटिक से रिलेटेड जो है वो लॉन्च अपना जो है वो प्रोजेक्ट दिखाया था। अभी ये QN 3.5 है, ये माना जा रहा है कि ये चैट GPT और जेमिनी उसी के जो है वो एक्सलेंस, उसी के जो है वो कंपैरेटिवली है। तो एक जो है यहाँ पे एक थ्रेट हो सकता है बहुत सारी कंपनीज के लिए भी जो है वो। नियरली एक सर्वे में देखा है कि नियरली 50% ऑफ द स्मॉल कैप स्टॉक्स आर करेंटली ट्रेडिंग 40% बिलो ऑफ देयर रिकॉर्ड हाइज। तो एक तो अभी काफ़ी जो है वो समय से मार्केट जो है करेक्शन हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो करेक्शन है स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है वो देखने को मिला है। एंड लार्ज कैप में जो है वो उतने जो है वो गिरावट देखने को नहीं मिली। तो जिन भी कंपनीज की जो है वो क्वार्टरली सेल्स और जो है वो प्रॉफिट नंबर जो है वो अच्छे आ रहे हैं, जिनकी PEG जो है वो 1.5 से जो है वो, PEG क्या होता है कि प्राइस टू ग्रोथ जो रेशियो है, अगर वो लेस देन 1.5 है और जो है सेल जो है वो 20% से अबव है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर 20% है, तो वहाँ पे जो है एक अच्छा जो है वो बैट हो सकता है, जिसमें जो है रिवेन्यू विजिबिलिटी एंड ग्रोथ जो है वो मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है उसमें जो है ना। तो एक ये जो है वो निकल के आ रहा है कि अभी काफ़ी जो है ये वैल्यूएशन चीप में मिल रहा है। तो एक जो है इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे क्राइटेरिया बन सकता है। फोन पे का IPO जो है वो एट $15 बिलियन, कैन द मार्केट वैल्यूएशन ट्रिगर री रेटिंग। तो इसका जो राइवल है वो पेटीएम है। जनरली अगर कोई कंपनी सेम कैटेगरी की जो है वो मार्केट में आती है ना, तो एक री रेटिंग की जो है वो संभावनाएं बनती है। पेटीएम भी अच्छा कर रहे हैं। तो फोन पे का IPO जो है वो $1350 बिलियन की जो है एक बहुत बड़ा जो है IPO जो है वो इंडिया के, एंड इट्स वाइडली जो है वो यूज्ड जो है वो फिनटेक कंपनी है जो है इंडिया में। तो
तो सिमिलरली जो है वो पेटीएम भी जो है वो एक अच्छा जो है वो री रेटिंग उसमें जो है वो देखने को जो है वो मिल सकता है वो। गोकुल दास एक्सपर्ट जो है वो टेक्सटाइल स्टॉक जो है जब से टैरिफ ट्रम्प का जो है वो लगा हुआ है तब से काफ़ी टेक्सटाइल में जो है धुलाई पिटाई हुई है। तो उसके कारण जो है इनका जो है वो एक तो मार्जिन जो है वो गया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी गई है एंड शेयर भी काफ़ी जो है वो नीचे जो है वो करेक्ट हुआ है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अब यहाँ से जो है वो 12-15% जबकि डील 18% में आ गया है और 0% हो सकता है टेक्सटाइल के कुछ सेगमेंट में, तो वहाँ पे जो है वो अब 12 से 15% जो है यहाँ पे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो एक री रेटिंग देखने को मिल सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो, ठीक है? तो यहाँ पे एक नज़र रखनी होगी, यहाँ पे ये सब जो है स्टडी करते रहने से जो क्या होगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। एसआरएफ का जो शेयर जो है वो 4%, प्रमोटर जो है कामा होल्डिंग सेट टू सेल। जब भी प्रमोटर जो है वो स्टेक सेल करते हैं तो एक जो है वो, और जब सिचुएशन जो है वो बेरिश मार्केट का हो तो और ज़्यादा जो है वो पिटाई धुलाई होती है। तो एसआरएफ का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है कामा होल्डिंग की स्टेक डिस्पोजल विल बी कंप्लीटेड बाय 2027। तो प्रमोटर के द्वारा अगर स्टेक सेल होता है तो डेफिनेटली जो है वो मार्केट जो है वो उसको जो है वो पनिश करता है। तो उसी कंडीशन में जो है 4% का जो है इसमें जो है वो फॉल देखने को मिल रहा है इसमें जो है वो। अब निफ्टी जो है आज फ्लैट रहा है, ऑलमोस्ट 42 पॉइंट के वहीं पे बंद हुआ है, 25,725 पे जो है वो। निफ्टी बैंक जो है फाइनेंशियल चल रहे हैं अभी भी, आज भी आईसीआईसीआई, एसबीआई ऑल टाइम जो है वो, एसबीआई में ऑल टाइम जो है हाई देखने को मिल रहा है एंड आईसीआईसीआई जो है ऑलरेडी जो है वो है ऑल टाइम हाई के आसपास ही है एंड एक्सिस बैंक है। तो फाइनेंशियल बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? हालांकि एचडीएफसी नीचे जो है वो करेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, लेकिन जो है ये सारे फाइनेंशियल स्टॉक जो है, क्योंकि एआई का थ्रेट उतना नहीं है फाइनेंशियल, रिटेल, कंज्यूमर, इन सब कंपनियों में, तो ये सब कंपनी में जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो अभी भी जो है वो रैली जो है वो देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 224 पॉइंट पे जो है वो क्लोज हुआ है 61,174 में। बैंक निफ्टी ने जो है संभाले रखा हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कर रही है ना? एंड बिटकॉइन देखेंगे वही 67 करेक्शन के बाद जो है वो 66,000 से जो है वो 70,000 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है ये, ठीक है? अगर कुछ तो इसका मतलब है कि डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो बिटकॉइन जो है यहाँ पे जो है वो वीक होगा। तो कोई रेट कट की संभावनाएं अभी दिख नहीं रही है वहाँ पे यूएस मार्केट में, और डेटा भी जो है इन्फ्लेशन का जो है वो स्ट्रांग आ रहा है। तो वहाँ पे जो है बिटकॉइन जो है वो एक जो है वीक सेंटिमेंट में बना हुआ है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि यहाँ से अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, बट अभी मेजरली जो है वो थोड़ा सा जो है वो वीकनेस इसमें दिख रहा है, कंसोलिडेशन फेज में जो है वो नजर आ रहा है इसमें जो है। गोल्ड जो है करेक्शन हुए जा रहा है इसमें 152, कल 155 के आसपास था, तो 1,52,000 के आसपास। सिल्वर अगेन करेक्शन मोड में है, 240 से जो है वो 232, ऑलमोस्ट जो है वो 8,000 का जो है वो करेक्शन आया। क्रूड जो है वो 63.5 जो है वो डॉलर के आसपास जो है वो कोट कर रहा है। तो ये जो है वो जितने भी हमने स्टॉक्स और जो भी डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोर इसी तरह के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो एक जो है वो प्रयास जो है वो करते रहेंगे।